एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल बोलती है कि आखिर तुम्हें कौन-सा दोस्त मिला है? हमें दिखाया जाता है उसका बच्चा बताने लगता है कि वो इस दुनिया का सबसे अब तक का जितना भी मैंने देखा है सबसे खूबसूरत आदमी था जिसने मेरे से दोस्ती की। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि हम उसे अपना डैड नहीं बना सकते। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल बोलती है कि नहीं हम उसे अपना डैड नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। तुमने बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है। इसलिए उसका कोई और बच्चा भी हो सकता है। तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। जैसे ही मुझे तुम्हारे डैड के बारे में याद आएगा तो हम उसे ढूँढने के लिए ज़रूर चलेंगे और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और तुम टेंशन मत लेना, मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे डैड से मिला दूँगी, बिल्कुल भी परेशान मत होना। उसका बच्चा बोलता है कि ठीक है मम्मी, आप जैसा बोलेंगे ठीक है मैं वैसे ही करूँगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और भी बातें उसे बताने लगती है, बोलती है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो। तुम्हारे डैड भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा हैंडसम भी होंगे। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मुझे सिर्फ़ उसका नाम ही अभी तक याद आ रहा है और मुझे उसकी बॉडी याद नहीं आ रही कैसी दिखती है, जिस कारण से मैं उसे पहचान नहीं पा रही हूँ। हमें दिखाया था उसके दरवाज़े में कोई खटखट करता है। मुझसे बोलती है कि तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ, देखता हूँ, देख के आती हूँ कि कौन आखिर बाहर आया है। हमें दिखाया था प्रिंसेस तो रहती है बाहर आ चुकी रहती है, वहाँ पे एक बंदा आ चुका रहता है और बोलता है कि आपको सेक्ट मास्टर आपको बुला रहे हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे जाती है और बोलती है कि मास्टर आपने क्या मुझे बुलाया? हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचती है कि आखिर मास्टर ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया होगा? मास्टर उसका वहाँ पे आता है, एक बंदे से उसे मिलवाता है कि ये हमारे यहाँ का एक स्टूडेंट है जिससे आप मिल सकते हो। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है मास्टर, आप मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हमें दिखाया जाता है उसका मास्टर जो रहता है उसे बताने लगता है कि हमारे सेक्ट के अंदर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसमें तुम्हें भाग लेना है और तुम उसके कॉम्पिटिशन के लिए वर्दी भी हो और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकती हो। तुम्हारे पास क्योंकि एक पवित्र तलवार है जिस कारण से तुम उस कॉम्पिटिशन में बड़ी आसानी से भाग ले सकती हो। प्रिंसेस इस बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि ठीक है, मैं इस बारे में इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और प्रिंसेस सोचती है कि शायद मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ तो मुझे ये भी याद आ जाए कि मेरा हस्बैंड कौन है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है। हमें दिखाया जाता है सिटी का सीन दिखाया जाता है। सिटी के अंदर वो लोग घूम रहे होते हैं वहाँ पे और बोल रहे होते हैं कि हमें सेक्ट के कॉम्पिटिशन के लिए कुछ ज़रूरी सामान है वो भी ले लेना चाहिए। प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, हम जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। वो बंदा बोलता है कि मैं आपके साथ वहाँ पे जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे कुछ लफड़ा ना हो जाए, इस कारण से मैं आपको रोक के रखूँगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है। और वहाँ पे जो प्रिंसेस का बच्चा रहता है वो उसकी गोदी में बैठ जाता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे और भी सिटी घूमना है और मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाना है। ये सब सुन के प्रिंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पे एक लॉलीपॉप मिल रही होती है। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है तुम ये खा सकते हो, तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम तुम्हें ये दिलवा देते हैं। हमें दिखाया जाता है फिर वो बच्चा बंदा सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हमें दिखाया था जो उसका बच्चा रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रह रहा होता है और वहाँ पे लॉलीपॉप खा रहा होता है। तभी हमें दिखाया था वो लोग वहाँ पे लॉलीपॉप खाते-खाते जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पास से एक बग्गी निकलती है जिसके अंदर एक बंदा बैठा रहता है जो कि मिस म्यू को देख के बोलता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है प्रिंसेस को देख के बोलता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसका फियांसे इसको सब जगह ढूँढ रहा है और ये यहाँ पे भाग रही है और इसके साथ एक आदमी ये भी है, ये कौन है? और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। मुझे इसके बारे में और ज़्यादा खबर लेनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस वहाँ पे पलट के देखती है और सोचती है कि आखिर मुझे यहाँ पे लगता है कोई नज़र रख रहा है मेरे ऊपर। प्रिंसेस वहाँ से पलट के देखती है तो देखती है कि वो बग्गी वाला बंदा जो रहता है उसे देख रहा होता है। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि मुझ पे नज़र रख रहा है? और प्रिंसेस सोचने लगती है कि ये है कौन जो कि मेरे ऊपर इतनी गौर से नज़र रख रहा है? हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि हम तुमसे वापस मिलेंगे, हमारा फिर से मिलन हो जाएगा। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया मिस नादिया? हमें दिखाया था घर का सीन, जैसे ही वो लोग घर पे आते हैं एक होटल में, हमें दिखाया था वही बंदा वहाँ पे खड़ा रहता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार आप यहाँ पे आ गई। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये बंदा यहाँ पे किस काम से आया और ये मुझसे ही क्यों मिलना चाहता है? हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मैं आपसे ही मिलने यहाँ पे आया हूँ, क्या आप मुझसे बात कर सकती हैं? तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस अपने बच्चे को उस बच्चे बंदे को दे देती है और बोलती है कि आप इसे लेके जाओ जब तक मैं अपने एक जान पहचान वाले बंदे से मिल के आती हूँ। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि संभल के जाना, वो कोई दुश्मन भी हो सकता है जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। प्रिंसेस जो रहती है उससे जाके मिलने लगती है, बोलती है कि आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? तुम मुझे मेरा नाम कैसे तुम्हें पता है? हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आपको याद नहीं होगा जब हम लोग पिछली बार मिले थे तो हम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त थे या नहीं है। लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं तुम्हें याद नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त थे जो कि हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी। हमें दिखाया था वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम लोगों ने एक साथ कितने सारे वक़्त बिताए हैं, तुम्हें याद नहीं आ रहा क्या? हमें दिखाया था प्रिंसेस उससे हाथ हटा देती है, बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कोई बदतमीज़ आदमी मेरा दोस्त भी हो सकता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें आखिर मुझसे काम क्या है तुम वो बताओ? हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ भी काम नहीं है, बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और वो बंदा मन में सोचने लगता है कि इसका फियांसे इसको सब जगह ढूँढ रहा है और ये यहाँ पे भाग रही है। ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वो बंदा बोलता है कि
लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम अपने आराम से कर सकती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में किसी और को भी नहीं बताऊँगा। हमें दिखाया तो वो बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि ये अकेले घूम रही है, लेकिन यहाँ पे ये कौन किसके साथ घूम रही है, मुझे ये भी पता लगाना पड़ेगा। हमें दिखाया तो वो बंदा जो रहता है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कि, और तुम मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझसे पीछा छुड़वा लोगी, मैं तुम्हारे आस-पास ही रहूँगा। हमें दिखाया तो प्रिंसेस उससे दूर जाती हुई बोलती है कि तुम्हें कुछ काम हो तो मुझे बताओ, वरना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हें खतरा नहीं मानता हूँ, और मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, जिसको तुम अच्छे से जानती थी। प्रिंसेस वहाँ से उठते हुए बोलती है कि अगर तुमसे मुझे कोई भी काम नहीं है तो मुझे यहाँ पे मत रोको, वरना मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इतनी अचानक कैसे जा सकती हो? तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ अच्छे से, और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसेस जो रहती है बोल रही होती है कि आखिर तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है अपनी वहाँ पे फायर रिलीज़ करने लगती है और बोलती है कि लगता है तुम्हें मरने का बहुत ज़्यादा शौक है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का वहाँ पे बच्चा आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी मॉम को परेशान करने के लिए? हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वो भी उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन जो बच्चा रहता है वो उसके पास आ जाता है, उसको पकड़ लेता है और अपनी माँ के पास वापस चला जाता है और बोलता है कि मम्मी आप ठीक तो हो ना? आप और ये बंदा सोचता है कि ये बच्चा तो मुझे एक ही बार में देख के बता दिया कि मैं फ़ॉक्स क्लैन से बिलॉन्ग करता हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम फ़ॉक्स क्लैन से क्यों बिलॉन्ग करते हो? हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मिस प्रिंसेस आप यहाँ से जाइए जब तक मैं इसे यहाँ पे रोक के रखता हूँ, और आपको मैं बिल्कुल भी तकलीफ़ होने नहीं दूँगा। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं यहाँ पे लड़ने झगड़ने के इरादे से नहीं आया हूँ। तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम लोग के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ। तो प्रिंसेस बोलती है तुम मेरे और मेरे बच्चे के पास भी मत आना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, और प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। वो बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, मुझे इस गेम में और ज़्यादा मज़ा आते जा रहा है। आगे चल के और देखते हैं हम क्या होगा। हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया था, प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है और वो बंदा सोचता है क्या तुम इसे जानती थी? हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो तुम मुझसे ये सब सवाल पूछना बंद करो। हमें दिखाया था वो बच्चा बोलता है कि मम्मी आप ठीक तो हैं ना? हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि और तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, तुमने उधर मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। प्रिंसेस बोलती है कि मेरे बच्चे तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो, इसलिए तुम ऐसी हरकतें मत किया करो। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वो ये सब देख के बोलता है कि ठीक है, हमें कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करना चाहिए। हमें दिखाया था ग्रीन ड्रैगन सीन का हाउस, वहाँ पे जो फ्योंसी रहता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें उसका पता चला? हमें दिखाया उसका जो सर्वेंट रहता है बोलता है कि नहीं अभी हमें उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। अगर आप चाहें तो हम आस-पास की सिटी में भी उसको छानबीन करवा सकते हैं। हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि ठीक है, उसकी छानबीन करते रहो और वो मुझे जल्द से जल्द चाहिए। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे एक बगल में कॉम्पिटिशन होने वाला है, क्या आप वहाँ पे जाना पसंद करेंगे? हमें दिखाया था वो उस फिर बोलता है कि ठीक है हम वहाँ भी चले जाएँगे। इससे पहले हमें और भी ज़रूरी काम है उन्हें भी निपटाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है कॉम्पिटिशन के दिन। वहाँ पे जो होस्ट रहता है मतलब टीचर रहता है प्रिंसेस का, वो बोलता है कि यहाँ पे आप जो कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है, तो आप सबको यहाँ पे खड़े हो जाना चाहिए और इस कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहिए। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे अपने बच्चे को साथ में नहीं ले जाने को मिलेगा। हमें दिखाया था वो जो टीचर रहता है वो बोलता है कि ठीक है अब आपका जो कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है, तो वहाँ पे वो एक पकौड़ा निकाल लेता है बड़ा-सा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। उसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा पकौड़ा है। हमें दिखाया था वहाँ पे उसका टीचर आ जाता है, बोलता है कि तुम वहाँ पे इसे लेके नहीं जा सकते हो, इसलिए इसे मुझे दे देना। प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है मैं इसे आपको दे दूँगी। हमें दिखाया था वो पकौड़ा जो रहता है वहाँ पे आ जाता है और वो टीचर बताने लगता है कि इसमें जाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और वो बच्चे को वो अपने टीचर को दे देती है। बोलती है कि इसका ध्यान रखना। टीचर बोलता है कि ठीक है तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं इसका ध्यान रख लूँगी। हमें दिखाता है वही बंदा आ जाता है, बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं अपन लोग कॉम्पिटिशन में अब स्टार्ट होने वाला है। और जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि ठीक है अब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, तो हमें इसके अंदर जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसके अंदर पहुँच जाती है, उसकी जो आँख रहती है वहीं पे डायरेक्ट खुल जाती है। प्रिंसेस बोलती है आखिर ये हैरान कितनी अजीब जगह है, मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे आगे बढ़ रही होती है और सोच रही होती है कि आगे यहाँ किस तरह का कॉम्पिटिशन हो सकता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस वहाँ पे आगे बढ़ रही होती है, तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि उसके ऊपर गोली तान के खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अब मार डालूँगा। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे मार सकते हो, मैं तुम्हारे रक्त से वाकिफ़ हूँ। और जो प्रिंसेस रहती है अपनी तलवार उसके सीने में घुसेड़ देती है और उसे ही वहाँ पे मार देती है और बोलती है कि अब तुम मरने वाले हो, मैं नहीं। हमें दिखाया था वो बंदर जो रहता है बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती जा रही हो अब। और वो बंदर जो रहता है वहीं पे मर जाता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, और वहाँ का सीन चेंज हो जाता है और वहाँ पे नया सीन आ जाता है और प्रिंसेस सोचती है कि अब हम किसी और जगह पे पहुँच चुके हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है। हमें दिखाया था प्रिंसेस पलट के देखती है तो वहाँ पे जो फ्योंसी रहता है उसका एक
क्लोन आ चुका रहता है और प्रिंसी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि आखिर तुम कौन हो? हमें दिखाया जाता है प्रिंसी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके माइंड में जो रहता है बहुत सारे उसको कुछ-कुछ याद आने लगता है और प्रिंसेस उसका चेहरा देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और जो उसका फियोंसी रहता है मतलब फियोंसी क्लोन वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलती है कि तुम आखिर इतने समय से कहाँ थे? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके माइंड में बहुत सारी यादें आने लगती है और उसका सर जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? मुझे ऐसा मेरा सर इतना ज़्यादा तेज़ी से दर्द कैसे कर रहा है? हमें दिखाया जाता है जो फियोंसी रहता है बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।